फरजाना आंटी तलाक याफ्ता औरत थी। उम्र कम थी, लेकिन बेटी की वजह से शादी नहीं की। मैं इस पर नजर रखता। अगर कोई काम होता तो वह मुझे कहती, आओ कर दो। मैं इसको घोड़ी बनाने के बहाने सोच रहा था। एक बार मैंने कहा, आंटी आप शादी कर लो। वह बोली, कैसे करूं? मेरी बेटी रुल जाएगी। मैंने कहा, आंटी फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे करती हैं? इंसान का जब तक पानी ना निकले चैन ही नहीं आता। मेरी बात सुनकर इसका चेहरा लाल हो गया। फिर खामोश होकर बोली, जब ज्यादा तंग होती हूँ तो उंगली से पानी निकाल लेती हूँ। मैं बोला, आंटी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपका यह काम कर दिया करूंगा। बाकी काम भी तो मुझे करने होते हैं, यह भी मैं कर दिया करूंगा। आंटी बोली, पहले मैं तेरा देखूंगी, फिर सोचूंगी। मैंने जब दिखाया तो आंटी फौरन घोड़ी बन गई। गली के नुक्कड़ पर हमारे मोहल्ले का सबसे खामोश सा मकान था, जहां शहनाज आंटी अपनी एक ही बेटी के साथ रहती थी। इनके शौहर को दुनिया से रुखसत हुए कई साल गुजर चुके थे। वह जवानी ही में बेवा हो गई थी, लेकिन बेटी की खातिर कभी दूसरी शादी का सोचा नहीं। मोहल्ले वाले अक्सर इनकी हिम्मत की मिसाल देते थे। कोई कहता, बेवा होते हुए इतनी मजबूत आसान नहीं। कोई कहता कि यह सिर्फ माँ की ही माँ ही कर सकती है। मैं अक्सर इनके घर जाया करता था। वजह कभी इनकी बेटी से होमवर्क में मदद दिलवाना, कभी कोई छोटा मोटा काम कर देना, कभी कोई बहाना। असल में मुझे शहनाज आंटी की शख्सियत बहुत मुस्तासिर करती थी। वह सादा लेकिन पुरकश औरत थी। बात करने में इतनी नरमी और वकार रखते हुए कि सामने वाला खुद को उनका एहतराम करने पर मजबूर हो जाता। इनकी बेटी मुझसे छोटी थी, इसलिए वह मुझे भाई कहकर पुकारती। आंटी भी मुझे अपने बेटे की तरह समझती थी। वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में एक अनजान सा रिश्ता जन्म लेने लगा। शुरू में मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि मैं यह क्या महसूस कर रहा हूँ। जब वह सहन में खड़ी पानी भरती या बेटी के साथ बैठकर हंस रही होती तो मुझे ऐसे लगता जैसे मंजर कभी खत्म ही ना हो। इनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। अक्सर रात को जब पढ़ाई के बाद बिस्तर पर लेटता तो इनकी बातें याद आती। इनका चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता। मैं अपनी कैफियत किसी से बयान नहीं कर सकता था। दिल चाहता था कि शहनाज आंटी को बताओ, लेकिन डर लगता था। डर इस बात का कि वह मुझसे नाराज ना हो जाए, या यह सोचकर कि मैंने इनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने अपने जज्बात को छुपाए रखा। एक दिन मोहल्ले में किसी शादी के तकरीब थी। सब लोग खुशियां मना रहे थे। मैं भी वहां था और शहनाज आंटी भी बेटी के साथ आई हुई थी। वह सब में इतनी मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे चांदनी रात में एक सितारा चमक रहा हो। दिल बेकाबू हो रहा था कि जाकर कह दूं कि आपकी मुस्कुराहट मेरी दुनिया बदल देती है, लेकिन मैं खामोश रहा। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मैंने आंटी के घर गया। इनकी बेटी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई थी और वह अकेली थी। मैंने देखा कि वह सहन में पौधों को पानी दे रही थी। धूप की किरणें इनके चेहरे पर पड़ रही थी और इनकी आंखों में एक अजीब सी थकन झलक रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, आंटी कभी कभी लगता है आप बहुत ज्यादा तन्हा हो जाती है। वो लम्हा भर के लिए चौंकी और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी साथ है ना, फिर तन्हाई कैसी? मैंने इनकी आंखों में झांका और कहा, लेकिन कभी कभी इंसान को बेटी नहीं, किसी हमसफर की जरूरत होती है। मेरी बात सुनते ही वह खामोश हो गई। शायद वो सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। कुछ देर बाद बोली, तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ आंटी, और जो महसूस करता हूँ वह बचपना नहीं है। आप चाहे तो मैं हमेशा के लिए आपका सहारा बन सकता हूँ। वो हैरान रह गई। शायद इनके लिए यह सब नाकाबिल यकीन था। मैंने पहली बार अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया था। इस दिन के बाद कुछ दिन वो मुझसे गुरेज करने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब भी मौका मिलता इनके सामने अदब और मोहब्बत के साथ अपनी सच्चाई बयान करता। महीने गुजरते गए। एक दिन आंटी की बेटी मेरे पास आई और बोली, भाई, मम्मा अक्सर रात को बहुत उदास रहती है, कभी कभी रोती भी है। यह सुनकर मेरा दिल मजीद तड़प गया। मैं जानता था कि इनकी मजबूती के पीछे कितनी महरूमियां छुपी है। बिल आखिर एक शाम मैंने इनके सामने दिल की बात दोबारा रखी। मैंने कहा,
आंटी, मैं जानता हूँ आपने अपनी बेटी की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन क्या वो खुश होंगी अगर वह अपनी माँ को हमेशा उदास देखे? अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आपकी बेटी मुझे भाई कहती है, कल को वह मुझे बाप कहेगी तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोशी से मेरी बात सुनती रही, फिर बोली, तुम्हें अंदाजा है कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कितना सहना पड़ेगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया को हमेशा कुछ ना कुछ कहना ही होता है, लेकिन अगर आप हाँ कर दें तो मुझे कोई परवाह नहीं। वह लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। आंटी ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए ऐसा सोच सकते हो, लेकिन दिल कहता है कि तुम सच्चे हो। ये पहला एतराफ था और मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा भी। कुछ दिन बाद आंटी ने बेटी से बात की। बेटी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर खुश हो गई कि इसकी माँ को आखिरकार खुशी मिल रही है। यूं हमारे निकाह की तैयारियां हुई। लोग तरह तरह की बातें करते, कोई मजाक उड़ाता, कोई तनकीद करता, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। निकाह के दिन जब मैंने इनके हाथों को थामा तो दिल को सुकून मिला कि अब वह कभी तन्हा नहीं होंगी। शादी के बाद जिंदगी वाकई बदल गई। आंटी, जो अब मेरी बीवी थी, इनकी आंखों में वो उदासी बाकी नहीं रही थी। बेटी भी खुश थी कि इसकी माँ को सहारा मिल गया है। मैं हर लम्हा कोशिश करता कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे। वक्त ने साबित किया कि मोहब्बत उम्र, रिश्ता या हालात की मोहताज नहीं होती। अगर नियत साफ हो और दिल में खलूस हो तो हर रुकावट अबूर हो जाती है। शहनाज अब सिर्फ आंटी नहीं रही, वह मेरी शरीके हयात थी, मेरा सुकून, मेरी दुआ का जवाब। मैं अक्सर रात को इन्हें देखकर सोचता हूँ कि काश मैं पहले ही इन्हें बता देता, काश वो बरसों पहले अपनी तन्हाइयों को खत्म कर लेती। लेकिन शुक्र है कि आखिरकार हमारी कहानी मोहब्बत की जीत पर खत्म हुई। यह वह मोहब्बत थी जिसने एक बेवा को जिंदगी को भरपूर रोशन किया और एक लड़के को इसकी मंजिल दे दी। हमने सीखा कि मोहब्बत जब भी सच्ची हो तो समाज की खौफ और वक्त की रुकावटें बदल देती है।